ये है कलियों वाला सूट और आज मैं इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। देखो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। इसके लिए मैंने साड़ी ली है। देखो बिल्कुल कुछ इस तरह की है, प्लेन है, बीच में से दोनों तरफ बॉर्डर है और पल्लू वाला पार्ट भी है, उसका भी यूज़ मैं करूँगी स्लीव में। देखो साड़ी देख ली। इसके बाद मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, तो फ्यूजिंग पेपर को मैं इस पर चिपका दूँगी। देखो कुछ इस तरह का है, ये समझ आ रहा है। देखो बिल्कुल ऐसा, ये स्ट्रेच भी हो जाता है। तो इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। देखो मैं दिखा दे रही हूँ नज़दीक से। इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है साड़ी का। इसको मैंने बिछा दिया। इसके बाद जो ये पल्लू वाला पार्ट है इसको काट के मैंने अलग कर दिया। अगर आपको कहीं रिंकल्स दिख रहा हो तो वो बाद में हम ठीक कर देंगे। देखो अब सबसे पहले हम इस बॉर्डर से बाहर मैंने इंची टेप को रखा, 11 इंच रख दिया। इसके बाद लेंथ जितनी भी है उतनी हम ले लेंगे। 51 इंच आ रही है नीचे इस किनारे को छोड़ते हुए। 13 इंच में ऐसे निशान लगाऊंगी। ठीक है, कली की चौड़ाई हम 13 इंच रखेंगे। क्लियर। नीचे भी 13 इंच पे मैं निशान लगा दे रही हूँ और निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। क्लियर। अभी देखो इस 13 का हम इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। एक तरह से हमने ये एक रेक्टेंगल पीस बना लिया। ठीक है, अब इस 13 को ऐसे करके मिड पॉइंट का निशान लगा। अभी हम इसमें से 14 कलियाँ कट करेंगे। ठीक है, 14 कलियों के हिसाब से कमर का हिसाब हुआ 14 दूनी 28। ठीक है, तो दो दो हम इंची ऊपर से रखेंगे, 1 इंच मार्जिन, तो कुल मिला के 3 इंच हम ऊपर की चौड़ाई रखेंगे। तो मिड पॉइंट से मैंने 1.5 इधर लगाया, 1.5 इधर, कुल मिला के 3 इंच मैंने ऊपर की कली की चौड़ाई ली है। इतना ठीक है, 28 इंच कमर के लिए। अब देखो इंची टेप को ऐसे रखेंगे नीचे, बॉर्डर पे बिल्कुल नीचे तक मैंने नहीं मिलाया। इस चीज़ का देखो ध्यान रखो, थोड़ा ऊपर ही मैंने इंची टेप मिलाया। देखो मैं दोबारा से दिखा दे रही हूँ, थोड़ा ऊपर। ठीक है, ऐसे कमर ली है मैंने ऊपर 3 इंच। ठीक है, 1.5 और 1.5 ऐसे मिड से। ये टोटल लिया था हमने 13 का ऐसे फोल्ड करके मिड का निशान लगाया था। और मिड से ये 1.5 और ये 1.5 इंच, कुल मिला के 3 इंच। और ये इसी निशान पे देखो अब हम कट कर देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। इतना समझ आया। बॉर्डर दोनों तरफ बराबर है, ऊपर और नीचे, तो हम बॉर्डर ले लेंगे। क्लियर। ये मैंने एक कली कट की। देखो मैं आसान तरीका बताती हूँ, जब आपको बॉर्डर अलग अलग ना हो, सेम हो, तो एक कली आप इधर से कट करें, फिर बदलते हुए एक कली इधर से कट करें। देखो मैं अभी कट करके दिखा दे रही हूँ। जैसे मैंने ये एक कली कट की है। ठीक है, इस एक कली को कट करने के बाद फिर एक कली हम इधर साइड से कट कर लेंगे। इससे कपड़ा भी बचता है। दूसरा ये कि ज़्यादा कलियाँ कट होती है। देखो अब इस साइड कर लेंगे हम। ठीक है, अब कमर मैंने ऊपर की साइड कर दी, तो ऐसे पलट पलट के एक बार इस साइड से एक बार उस साइड से ऐसे हम कट कर लेंगे। इससे कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ऐसे। अब की बार कमर इस साइड है, तो मैंने कमर 28 कट की है, 14 कलियाँ कट की हैं, ऊपर से मैंने रखा है 3 इंच। ठीक है, मार्जिन में चला जाएगा 1-1 इंच दोनों तरफ हर कली में, तो 2 इंच बचेगा। और 14 दूनी होता है 28, तो 28 कमर तैयार बन जाएगी। इतना ठीक है। अब ये सारी कलियाँ कट करने के बाद फिर मैं ऊपर का पार्ट कट करना बताऊँगी और गले का निशान लगाना और स्लीव। ठीक है, तो ये देखो सारी कलियाँ मैंने कट कर ली है। अगर आपको इनमें थोड़े से भी रिंकल्स दिखाई देते हैं तो इस जो हमने ये फ्यूजिंग की है इसको हटा के दोबारा से आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आसानी से पेस्ट हो जाती है और इसमें इनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अपर पार्ट कट करते हैं हम। तो उसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट का साइज़ है उसका 1/4 करें और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, जितना की बस साइज़ है तो वो 30 है, 30 का 1/4 करेंगे तो आएगा 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखो लेंथ का निशान लगाएंगे तो ऊपर वाले पार्ट की तैयार लेंथ चाहिए मेरे को 11.5, तो मैं 12.5 पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में। क्लियर। शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच पे लगा दिया। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर देंगे। आमोल की जो लंबाई है वो देंगे 6.5 इंच पे। अब इस कॉर्नर पे देखो ये वाला 7 इंच है। ठीक है, कॉर्नर पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व करेंगे। मैं अभी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया और कर्व कर दिया, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं, सूट में करते हैं, सेम वैसे ही। चेस्ट का निशान लगाएंगे 7.5 इंच। ठीक है, 7.5। और नीचे कमर का निशान लगाएंगे 6.5 और आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे प्लेट डलेगी कुल मिला के। ठीक है, जितनी भी आपकी कमर का साइज़ उसका 1/4 लगा लें। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जितना भी आपका एक्स्ट्रा है कपड़ा निशान लगा लें। कम से कम 2 लें, 1.5 भी ले सकते हैं, चल जाएगा। 1.5 से 2 आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लें। ये बॉर्डर वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए ऊपर वाले पार्ट में, तो इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसा एक और पार्ट कर लेते हैं पीछे के लिए। तो कपड़े को फोल्ड किया वापस से, उतना ही फोल्ड करना जितना हमने फ्रंट के लिए किया था।
तो ऐसे फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर रखने के बाद सेम ऐसा ही हम एक और पीस कट कर लेंगे। अब चाहे कोई सा भी आगे पीछे का कर सकते हैं क्योंकि हमने बराबर ही अभी फ़िलहाल कट किए हैं, ठीक है। अभी कट कर लिया। अभी मैं इसमें आगे की प्लेट कैसे डलेगी वो बताऊंगी। तो देखो अब टक्स पॉइंट का देख लो कितने पे आ रहा है, तो 9.5 पे आ रहा था तो मैं 10 पे निशान लगा दे रही हूँ, ठीक है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो 10 पे निशान लगा दिया, इसको सीधा कर दिया, ठीक है 10 पे। इसको फोल्ड करेंगे। देखो अब जो ये बंद साइड है यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है 3 इंच पे। 28 से 30 साइज के लिए 3 इंच पे काफ़ी होता है, ठीक है। बंद साइड से 3 इंच पे यहाँ पे ऐसे प्लेट डल जाएगी। देखो यहाँ तक डलेगी, जहाँ तक 10 इंच टक्स पॉइंट का निशान है वहाँ तक, ऐसे यहाँ तक सिर्फ, क्लियर, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। आधा इंच की प्लेट डलेगी। सेम ऐसा ही निशान हम इस तरफ भी लगाएंगे, इस वाले पार्ट में ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब टक्स पॉइंट का निशान वहीं 10 इंच पे, क्योंकि 9.5 तैयार हो जाएगा, ठीक है। वन साइड से वही 3 इंच पे, इस निशान को हम सीधा कर देंगे, क्लियर इतना। अभी देखो ये इधर साइड भी हम सेम ही निशान लगाएंगे वही 10 इंच पे, इतना क्लियर। टक्स पॉइंट आपका जितना भी आ रहा है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आप ले, ठीक है। वन साइड से 3 इंच। नेक की लेंथ लेंगे हम 6.5 इंच, ठीक है, और चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। ऐसे हम 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे ऊपर साइड। इसको मैं वी नेक में बनाऊंगी तो देखो वी नेक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे हम तिरछा मिला देंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नेक नहीं बनता, हल्का सा राउंड देना पड़ता है, ठीक है। दे दिया। अब इसको थोड़ा सा गहरा कर लो और अनफोल्ड करो, कर लिया। अब वापस से फोल्ड करो दूसरी साइड और फिर हल्का सा टैप करोगे तो हल्का सा निशान आ जाएगा, इसको आप गहरा कर लो, ठीक है। इसी पे हम नेक बनाएंगे। वी नेक ऐसे ही बनता है, हल्का सा कर्व भी बनता है, बिल्कुल सीधा नहीं बनता। यहाँ पे लगेंगी प्लेट्स आधा इंच की, ठीक है, जैसे आगे वैसे पीछे। अब ये जो कपड़ा है पल्लू वाला, इसकी हम बनाएंगे स्लीव्स, और स्लीव्स बनाएंगे बिल्कुल ऐसे चूड़ीदार, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा लुक दे रहा है बनने के बाद, जो कि मैं दिखाऊंगी एंड में। देखो इसको फोल्ड कर लेंगे, जितने भी आपका आर्म का साइज है बाइसेप्स का उसका हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 13 इंच का हाफ, 13 है मेरा साइज़, 13 का हाफ करेंगे तो आएगा 6.5, और 6.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा 8.5। अब देखो यहाँ जो ये वर्क से नीचे वाला पार्ट है फोल्डिंग में जाएगा, इससे ऊपर इंची टेप रखा। लेंथ आप जितनी रखना चाहें, तो मैं 24 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। 24 रख 20 तैयार थी तो 4 इंच एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं। आप जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। लेंथ का निशान लगाया इतना, ठीक है। इसको सीधा कर दिया। अब हर किसी के केस में बाजू में जब लंबी बनाते तो 3.5 इंच कम से कम डाउन किया जाता है, कर दिया। अब ऊपर से यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दिया। मैंने अलग से स्लीव की वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। यहाँ से है 6.5, इसको ऐसे मिला दिया। यहाँ से है 9, उसका हाफ किया तो आएगा 4.5। मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 1.5 भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को भी कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को भी। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, ठीक है, सिलाई वाला हिस्सा है, यहाँ से कटिंग नहीं होगी। ये हमारा मार्जिन का है, यहाँ से हम कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखिए। नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा लिया है बाजू में आगे की साइड, ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जो वर्क से एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। ये स्लीव कटिंग हो गई। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो बताना कैसा लगा। ये देखो प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। इसका फ्लेयर तो इतना प्यारा है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो अच्छा लग रहा है, नेक प्यारा लग रहा है ना। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। शोल्डर देखो अच्छे लग रहे हैं ना, ये टसल्स प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी। मैंने चेन लगाई क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल फिट बनाया है। देखो बाजू प्यारी लग रही है ना। ये इसका फाइनल लुक, तो बताना कैसा लगा। इसमें मैंने इनर नहीं लगाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप जब इसमें फ्यूजिंग करेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सबको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।